हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल केपी सिन्हा ब्लॉग्स। और आज के ब्लॉग में हम लोग जा रहे हैं मनाने शरद पूर्णिमा। सो हैप्पी शरद पूर्णिमा। एक्चुअली मुझे शरद पूर्णिमा के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, पर इतना पता है कि आज से सर्दी जो है हल्की हल्की शुरू हो जाएगी। और दिल्ली में तो सर्दी ऐसी शुरू होती है कि फिर बंदी होने का नाम नहीं लेती। तो इसलिए ये मेहंदी लगाई है और मैं रेडी हो चुकी हूँ, क्योंकि आज हमारे जो एक रेंटर हैं वो एक फंक्शन ऑर्गेनाइज करा रहे हैं। तो वो हर साल कराते हैं, पर वो तो हमारे रेंट पे नहीं रहते थे, अब हमारे रेंट पे रहते हैं। तो उन्होंने हमें आज इनवाइट किया है। 7 बजे तक कोई प्लान नहीं था जाने का, बट उनका फ़ोन आया। देन उन्होंने बोला कि पूरे परिवार को आना है। तो फिर हमने बोला चलो ठीक है, हम लोगों ने कभी देखा भी नहीं है। सो अभी आप मेरे ब्लॉग को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो जल्दी से जल्दी। और देखो मैंने यहाँ पे बहुत सही सा कुर्ता वुर्ता पहन रखा है। इस कुर्ते को मैंने फिटिंग बिल्कुल नहीं कराया, जस्ट बिकॉज क्योंकि सारी फिटिंग कराने के बाद सारा सूट बन जाता है, कुर्ते जैसे फॉर्म ही नहीं रहता उसमें। तो इसको मैंने फिटिंग नहीं कराया और अभी तक ना मैंने अपने कुर्ते के नीचे पजामा पहना हुआ है। सो मैं इसको चेंज कर लेती हूँ, देन आपसे मिलती हूँ। तो बने रहना। पीछे के कपड़े को अवॉइड करते हुए आप ये देखो कि ये रहा मेरा कुर्ता। बड़े प्रिंट वाले कुर्ते मैं बहुत ज़्यादा अवॉइड करती हूँ, बट हाँ मेरी मम्मी ले आई थी तो कोई बात नहीं। ये मैंने खुशहाली का डाला है। एंड देन ये देखो मेरा पजामा, तो मैं जा रही हूँ इसको चेंज करने। तो चलो। और ये अगर मैं इसे फिटिंग कराती तो ये बिल्कुल ऐसे हो जाता है, तो मैंने इसे एकदम कुर्ता लुक ही दिया है। आई होप ये अच्छा लग रहा होगा। थोड़ा हर चीज़ को ना रखना चाहिए, ये नहीं कि सब कुछ फिटिंग करा लो। तभी मिलते हैं आपको थोड़े। तो यहाँ पे खुशहाली जो है तैयार हो रही है, पता नहीं क्या क्या लगाती रहती है, मुझे तो समझ ही नहीं आता। और उसको सही से पता है मर्ज करना भी नहीं आता। तो मैंने अपना ड्रेस चेंज कर लिया बिकॉज मुझे वो समझ नहीं आ रहा था। मुझे पर्सनली भी बहुत बेकार, मुझे को अच्छा नहीं लग रहा था। मेरे को शायद उसको फिटिंग हल्का सा कराना चाहिए। एंड सॉरी, ये लोग कहने से अच्छी लग रही थी बट बहुत ज़्यादा ढीला लग रहा था पर्सनली मैंने जब पहना। और तो मैंने अपना वही मेरा सदाबहार पिंक गाउन मैंने पहन रखा है, बिकॉज इसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मेरे को। और इसके मैचिंग का मैंने आई शेडो लगाया था, तो मैंने थोड़ा ब्लैक बिंदी लगा लिया। थोड़ा फैल रहा है शायद, बिकॉज थोड़ा ना डिसेंट लुक आ जाता है आपका बिंदी से। और वैसे हम डिसेंट ही है, मैं पहले बता दूँ। ये वाइट दुपट्टा शिफॉन का लिया है मैंने, क्योंकि हम लोग जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे हमारी फैमिली भी है, तो फिर वहाँ पे थोड़ा सही लगता है। क्योंकि इसका नेक बहुत बड़ा है, इसका नेक बहुत ज़्यादा बड़ा है। सो मुझे बहुत अनकम्फर्टेबल लगता है इसमें। तो यार अभी मिलते हैं बाद में। हम लोग जा रहे हैं शरद पूर्णिमा के लिए, और हम लोग निकल चुके हैं और रात के भी 8:30 हो रहे हैं। और पीछे हमारी गर्ल गैंग है। और ये दीदी दिख रही है, तू नहीं दिख रही। यहाँ पे हम लोग अब बहुत ज़्यादा पास में पहुँच चुके हैं पार्क के। मैं ये उसी पार्क में जा रहे हैं जहाँ पे मैं सुबह शाम 1-1 घंटा जाती रहती हूँ। सो ये है प्रसन्ना पार्क, हमारे घर से बहुत पास में है। और यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं पार्क के अंदर। ये पार्क मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि ये पार्क में मैं रोज़ जाती हूँ अपने पापा के साथ राउंड लगाने। और फिर इतना अंधेरा और तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इतने रात को किसी पार्क, इस वाले पार्क में आऊँगी। सो यहाँ पे हम सब बैठ चुके हैं। तो एक्चुअली क्या है ना, यहाँ पे अंधेरा बहुत है, तो मुझे फ्लैश लाइट ऑन करनी पड़ रही है, मतलब जो होता है फ़ोन का जो भी फ्लैश लाइट होता है वो। और यहाँ पे ऐसा था कि जेंट्स की टीम अलग थी और लेडीज़ का अलग था बैठने का। और यहाँ पे देखो कितना अंधेरा हो रहा है ना, मैं आपको कैसे दिखाऊँ, क्योंकि फ्रंट वाले कैमरे में ना फ्लैश लाइट ऑन नहीं होती है। इसीलिए मैं चेक कर रही थी कि आ रहा है फ़ोटो वगैरह कुछ अच्छा तो नहीं। और फिर यहाँ पे क्या हो रहा है ना, यहाँ पे पहले वो भजन वगैरह सुना रहे थे, राष्ट्रगीत वगैरह, भजन वगैरह। और बहुत अच्छा था, बहुत सही अरेंजमेंट था, बिल्कुल भी ऐसा नहीं था बहुत ख़राब था, बहुत अच्छा अरेंजमेंट था। यहाँ पे जैसे बारी बारी करके आ रहे थे। और ये RSS वालों ने सारा ऑर्गेनाइज़ कराया था, RSS संगठन वालों ने। और ऐसा था कि पार्टीशन कर दिया था, एक तरफ सारी लेडीज़ बैठी थी, एक तरफ सारे जेंट्स बैठे थे। और फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे ना आमने सामने मुंह करके बैठ गए हैं अंताक्षरी खेलने के लिए। तो अंताक्षरी में क्या था कि हमें भजन कीर्तन चौपाई ऐसा कुछ सुनाना था। हम लोग फिल्मी गाने नहीं सुना सकते थे उसमें, तो मुझे तो वैसे भी कुछ नहीं आता। और ये जो अंकल आए थे ना, ये एक मतलब चीफ गेस्ट ऐसा आए थे, सेलिब्रिटी टाइप के। ये टीवी वगैरह में ना जैसे सुंदरकांड चौपाइयाँ ये सुनाते हैं। इन्होंने क्या चौपाई सुनाई है, क्या मस्त सुंदरकांड सुनाया है, चौपाई नहीं सुंदरकांड सुनाया। ऐसा लग इन्होंने पहले ही कहा था कि मैं दिखाता हूँ सुनाता नहीं हूँ। एंड इट वॉज अमेजिंग। मैं सुंदरकांड के ही दर्शन कराता हूँ आपको। मैं बोलता भी हूँ कथाओं में कि मैं सुनाता नहीं, मैं दिखाता हूँ। मुझे दिखाई देता है, इसलिए मुझे लगता भी है कि आपको भी दिखाई देगा। केवल देखने की बात है। देखने के लिए दृष्टि चाहिए भाई, दृष्टि होनी चाहिए। आप कहेंगे हमारे पास तो दृष्टि है, बहुत पैनी दृष्टि है।
तो सुंदरकांड सुनने में ना बहुत अच्छा लग रहा था, पर मैं सारा रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता। तो ये लास्ट प्रोग्राम था। पहले हम लोग गए, हमें भजन वगैरह सुनाए गए, उसके बाद क्विज़ कंपटीशन हुआ जिसमें हमें युगों के बारे में, वेदों के बारे में टीम ए टीम बी करके बांट दिया था। उसके बाद हमें अंताक्षरी खिलाई एंड देन ये लास्ट प्रोग्राम था। ये तो सबसे बढ़िया था, इसकी वजह से ना सारा वर्थ इट था। मतलब जो हमने इतनी रात को हम बैठे, थोड़ा ठंड भी लग रहा था बट मज़ा आ गया। फिर उन्होंने क्या किया, जब ये सब ख़त्म हो गया तो हम लोग फिर खड़े हुए और खड़े होने के बाद हमने फिर वो उनका जो आरएसएस वालों का जो एक राष्ट्रीय गीत कह लो या फिर कुछ उनका लास्ट में एक होता है ओथ टेकिंग वगैरह, वो हमने किया और उसके बाद हम लोग प्रसाद खाया। अबे तू कौन है? कौन? अबे मुंह पे मार रही है। तेरी फिर उनका राष्ट्रीय गीत होने के बाद ये झंडा है आरएसएस वालों का, और उसके बाद इन्होंने मतलब वो होता है वहाँ पे सब लोग जाते हैं, उसको करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। और उसके बाद ये फिर कुछ बोल रहे थे, शायद मुझे तो शायद इंग्लिश में स्टैंडर्डीज अटेंशन नहीं लगा जो स्कूल्स में होता है ना। पहले हम अटेंशन में खड़े थे, फिर हमें कहा कि अब आप रिलीफ हो सकते हो। और यहाँ पे फिर हम लोग फिर से लाइन लगा करके बैठ गए। तो इस वक्त हमें लाइन आमने सामने करके लगानी थी और फिर हमें मिलेगा शरद पूर्णिमा का प्रसाद खीर, जिसकी तारीफ़ तो मैंने आगे, आप पूरा व्लॉग देखना, उसमें तो भैया खीर क्या मस्त मिली, आप देखना ज़रा। मुझे तो आया, मुझे तो कहानी सुनने में आया होगा। अब क्या होगा? अब क्या होगा? वैसे खाएंगे, चलो कुछ खाने को आ रहा है फाइनली। तो फिर यहाँ पे खीर बट रही है, और खीर जो ये रेड टी शर्ट वाले अंकल है ना, यही हमें इनवाइट किए थे और उन्होंने अच्छा किया हमें इनवाइट किया। मैंने कभी प्रोग्राम नहीं देखा था और मुझे पता भी नहीं था शरद पूर्णिमा के बारे में, और जो भी कुछ हुआ मुझे बहुत कुछ अच्छा सीखने को भी मिला। और ये है यम्मी यम्मी खीर, इसका तो मैं क्या ही बताऊँ, इतनी लाजवाब खीर बनी थी ना, मज़ा आ गया खाकर। कैसी है कैसी है? नहीं खा कुछ वाली बहुत टाप बहुत यम्मी है, पीली है, कैसा है? ना भी लो, वाइट लो। चल तू कहाँ का नाइस। हर प्लेस हाँ है तू तो मेन है, तू आ जा। अच्छे से बस सही में बहुत सारी बनी है। ऐसे लगता है सब्र का फल खीर होता है। मेरी गला बैठ गया है। कैसा लगा? इधर सामने देखा था। मेरे को लग रहा है गले में ना खराश हो रही है। कुछ बोल भी तो खाती रही। फिर खीर जैसे जिसको दोबारा भी चाहिए थी उसको दोबारा भी दे रहे थे, और बहुत अच्छा उनका गेस्चर करने का तरीका था। और फिर दीदी बहुत खुश थी कि हम फाइनली घर जाएंगे क्योंकि रात बहुत हो चुकी थी। और फिर देखो दीदी ना बहुत देर से बैठे बैठे उसके पैरों में दर्द हो गया था, तो फिर वो बोली चलो फाइनली अब जाएंगे। वैसे अच्छा था प्रोग्राम, दीदी को भी अच्छा लगा, बट एक होता है ना कि घर जाना है, रात हो गई है, ये वो। तो फिर और यहाँ पे मम्मी सब कुछ खुशहाली से ना खीर खाई नहीं जा रही थी क्योंकि उसके ब्रेसेस है तो सारा चिपक रहा था उसके ब्रेसेस में। इसी वजह से मम्मी ने बोला कि कोई बात नहीं, से ढक लो। और यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं, अब रास्ते में हैं, और यहाँ पे मेरी मम्मी मुझे ढूंढ रही है कहाँ है, पर मैं पीछे रिकॉर्डिंग कर रही थी। तो कौन से वाले गेट से चलेंगे मम्मी हम? कौन से वाले गेट से चलेंगे? छोटे वाले से, ये गए ना खुलवाने। चलो फिर घर चलते हैं। मज़ा आ गया घर पे, एंड हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। हम लोगों ने जिस हिसाब से सोचा था उस हिसाब से हम लोगों को लगा कि यार ये तो मतलब कहीं भी टेंट वेंट नहीं लगा, बट बहुत अच्छा था। एंड वो ठंड लग रही थी ना,
थोड़ा थोड़ा ठंड भी लग रहा था। तो अभी हम लोगों ने खाना खाया नहीं है, पर खाना बना के गए थे। चावल, सोयाबीन, आलू की सब्ज़ी, और बहुत बढ़िया प्रोग्राम था। शरद पूर्णिमा का बहुत बढ़िया प्रोग्राम था, और खीर तो अमेजिंग थी। तो मैं आपसे बात करती हूँ थोड़ी देर बाद, क्योंकि मैं चीज़ अब चेंज कर लूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा हैवी लग रहा है। आपको पता है खुले बाल में मुझे बिल्कुल भी वो नहीं होता, सहन नहीं होता। सो या अभी मैं मिलती हूँ आपको 5-10 नहीं, पूरे आधे घंटे बाद। सो स्टे विद मी। बुक भी यहीं पे रखी रह गई, क्योंकि मैं जब जाती तो मैं सोचा कि तैयार व्यार होने के बाद भी मैं थोड़ा पढ़ लूँ। अब मैं इसे दोबारा पढ़ूँगी। पहले मुझे बर्तन धोने हैं सारे, जैसे ज़्यादा बर्तन तो हुए नहीं, क्योंकि खाना बनाया है, बस खाना थाली वाली नहीं हुई। तो ये रही मेरी आलू सोयाबीन की सब्ज़ी, राइस। मैं इसे फटाफट से खा लेती हूँ, बहुत ज़्यादा भूख लगी है। एंड थैंक गॉड, भगवान की कृपा से मेरे घर में सब लोग ठीक हो गए। मम्मी ठीक हो गई कि वो जाए। एंड तो ये खा लेते हैं, एंड फिर हम लोग अपना बर्तन मांजेंगे, एंड ये बुक कंप्लीट करूँगी। सारी नहीं, बट हाँ कंसेप्ट तो कंप्लीट करना ही है। तो चलो पहले खा लेते हैं खाना। मैं खाने लग गई थी, और खाना खाते ही मेरे घर के लोगों को चैन कहाँ होता है, तो एक एक करके वो ग्रैंड एंट्री ले रहे हैं और कह रहे हैं कि दीदी फिर रिकॉर्ड करने लगे। अब क्या रिकॉर्ड करेगी, अब तो सारा प्रोग्राम ही ख़त्म हो गया। तो मैंने कहा क्यों भाई, घर पे आए हैं, खाना खा रहे हैं। और खाना पता है ठंडा हो गया था, तो फिर पानी की तरह, हमारे बिहार में कहावत है, पानी की तरह हो गई, मतलब सब्जी एकदम पानी की तरह ठंडी हो गई है। एंड राइस गरम गरम खा के गई थी ना, तो बहुत अच्छा लग रहा था। तोड़ से ही खा के 2-4 चम्मच मम्मी में से। तो दीदी यहाँ पे पढ़ रही है। एंड तू पढ़ रही है क्या, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रही है? मैथ्स पढ़ रही है। यार मेरे को भी वो पढ़ना था जीके, पर मैं सही बताऊँ मेरे में हिम्मत नहीं है बिल्कुल भी। तो अभी मैं अपना सारा काम निपटा करके, और पता बहुत ज़्यादा काम था, तो बर्तन तो बहुत कम थे पर काम बहुत ज़्यादा था। सो इफ यू लाइक माय वीडियो सो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, स्टे विद केपी सिन्हा व्लॉग, लीव अ ब्यूटीफुल कमेंट बिलो द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड ऑफ कोर्स अगर आप मुझे कोई सजेशन देना चाहते हैं कि दी मतलब आप देते क्यों नहीं हो, दे दिया करो यार, आपकी छोटी बहन हूँ। चलो कुछ कुछ के लिए बड़ी भी होंगी, पर अभी तो मैं बहुत छोटी हूँ, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं एक आपका सजेशन अपने वीडियो में डालो, देना चाहते हैं प्यारा सा सजेशन, सो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लीव करें कमेंट, एंड बताएं कि यार ये डालो, ये अच्छा लगेगा। और अभी कुछ नहीं, दीदी क्या टाइम हो रहा है? 12 बजने वाले, 11:15 हो रहे हैं। दीदी ने पता नहीं बोला, पर मेरे को पता है। मेरी दीदी को कुछ नहीं पता रहता, मुझे सब पता रहता है, ठीक है। तो फिर अभी 12 बजने वाले हैं, और मैं ये अपना इयररिंग्स वगैरह खोलूँगी और गोल्ड का पहनूँगी, और बाल बना करके सोऊंगी, क्योंकि हमारे यहाँ बाल खोल करके नहीं सोते हैं रात में। आउच, मुझे लगता है खोल के सो सकते होंगे, बट मम्मियाँ कहती है ना कि सुबह बाल झड़े हुए नहीं मिलेंगे, उलझे हुए मिलेंगे, इसीलिए। और स्टे विद केपी सिन्हा व्लॉग एंड स्टे विद मी, ओके। और अभी क्योंकि मैंने वहाँ पे ना ज़्यादा खीर नहीं खाया था, और मैंने यहाँ पे भी आकर के थोड़ा ही चावल और सब्ज़ी खाया, तो मुझे ना भी ये खीर देख के क्रेविंग हो रही है। तो मैं बता दूँ, इस खीर में काफ़ी सारे नट्स थे, कच्चे नट्स थे, रोस्टेड नहीं थे, और केसर वाली खीर थी, बहुत बढ़िया खीर थी, इलायची डाल करके। और उसमें गुलाब जल, केवड़े का भी मुझे कुछ टेस्ट आ रहा है। गाढ़ी है रबड़ी की तरह, मतलब रबड़ी होती है ना, दानेदार रबड़ी, वैसी है। गिर गई। और इसमें कोकोनट का भूरा है ना दीदी, शायद नारियल का भूरा है। बहुत बढ़िया खीर बनाई है। अगर हमारे अंकल जिन्होंने हमें इनवाइट किया था, अगर वो वीडियो देख रहे हैं तो थैंक यू अंकल, आपने हमें वीडियो में, मतलब आपने हमें ये शरद पूर्णिमा वाले कार्यक्रम में बुलाया, एंड इतनी बढ़िया खीर खाने को मिली। सो या फन भी थे, गेम्स भी थे। हाँ सही में, मैं एक चीज़ बता दूँ आपको, भूल ही गई। मैं ना हमेशा बहुत बार बोलती हूँ, पर काम की बात भूल जाती हूँ। काम की बात मेरी दीदी को पता रहता है, मुझे पता नहीं रहता है। वहाँ पे जब हम पहले गए, उन्होंने हमें 2-3 भजन टाइप का सुनाया, भजन था ना वो, राष्ट्रीय गीत वगैरह वगैरह सुनाया। वी आर गेटिंग बोर्ड बोर हो गए यार, क्योंकि मतलब हम लोग हैं फ़ोन वाले, तो हम लोगों को रहता है कि ठीक है। उसके बाद जो माहौल बना, मतलब अंताक्षरी में आपको ना चौपाई भजन ये सब गाना था, फिल्मी सॉन्ग्स नहीं गाने थे। उसके बाद क्विज कंपटीशन हुआ, वो जैसे कितने वेद होते हैं, कितने क्या होते हैं,
लेडीज़ की टीम अलग एंड जेंट्स की टीम अलग कर दिया था। एंड उसके बाद एक अंकल आए, वो ना टीवी वगैरह पे भी सत्संग सुनाते हैं, उनका एक टीवी चैनल पे सत्संग आता है और वो बहुत बड़े मतलब इट्स अ टाइप ऑफ सेलिब्रिटी, आई थिंक वो सेलिब्रिटी थे ना। हाँ, आज के लिए वो सेलिब्रिटी थे। मैं दीदी को नहीं दिखाऊंगी बिकॉज दीदी बोल रही है उसने अच्छे कपड़े नहीं पहने हैं। ओके तो दीदी हाँ भी करिए। हाँ वो चीफ गेस्ट थे, बस एक सेलिब्रिटी थे। मैंने उनको यूट्यूब पे देखा है पर मैंने उनको वीडियोस में नहीं देखा। तो उन्होंने क्या सुनाया यार, सुंदरकांड, बाबा री क्या सुंदरकांड सुनाया। मैं पूरा तो रिकॉर्ड नहीं कर पाऊंगी बिकॉज उन्होंने बहुत देर तक सुनाया था, पर क्या सुनाया उन्होंने। पहले ही कहा था कि मैं सुनाता नहीं दिखाता हूँ। मैंने बोला क्या ही दिखाएंगे, बट भाई साहब क्या दिखाया, क्या सुनाया, मज़ा आ गया। सो बहुत बढ़िया था शरद पूर्णिमा का प्रोग्राम। एंड हमारे अंकल ने जो हमारे ऊपर रहते हैं रेंट पे रहते हैं हमारे, वो रेंट पे तो नहीं रेंट पे रहते हैं पर वो एकदम फैमिली की तरह है। वो हमारे घर में कुछ होता है हम उन्हें बुलाते हैं, उनके घर में कुछ होता है वो हमें बुलाते हैं। सो थैंक यू अंकल एंड थैंक यू फॉर खीर अगेन। एंड बहुत अच्छा कार्यक्रम था और ठंड टाइप का भाई बहुत बढ़िया प्रोग्राम था। और हमारी मैडम जी खुशहाली ने ना पता नहीं क्या फ्यूज़ नीचे कर दिया था बेवकूफ़ की, तो हमारे घर में उसका बेवकूफ़ करार दिया गया। तो मैं जा रही अपनी खीर कंप्लीट करने, चोटी बनाने। तब मैं मिलूँगी आपको अगले व्लॉग में। एंड स्टे विद के पीसना व्लॉग। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो प्लीज़ कर दो। रात के 12 बजे तक बैठे हो मुझे व्लॉग बनाने, कर दो। सो एक चीज़ बताना भूल गई, इंस्टाग्राम पे जाओ, मुझे फॉलो करो, खुशी सिन्हा 66 2002 मेरी ईमेल इंस्टाग्राम आईडी है। नींद आ रही है ना इसलिए कुछ भी बोल रही हूँ। सो बाय बाय, फॉलो कर देना, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना।